चलिए आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करते हैं। यूपी पीसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है TG2 का, उसका 8 नवंबर का, ठीक है, प्रथम शिफ्ट का। ठीक, क्या है, कह रहा है कि डिस्चार्ज लैंप में नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? कैल्शियम टंगस्टन का। किसका? कैल्शियम टंगस्टन। ठीक है, कैल्शियम टंगस्टन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है। पूछ रहा है क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी। अजूरी चलो खड़े हो बताओ कितनी होती है? हैं? इतना टाइम थोड़ी ना। 81.2 फुल वेव की बताओ, जैसे हाफ वेव की बताओ। 42 हैं? 40.6। ठीक, फुल वेव के लिए क्या होती है? 81.2%। 40 वही हाफ सा हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो 81.2 बिल्कुल सही है। ठीक है, और हाफ वेव के लिए क्या होता है? 40 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये होती है 40.6%। ठीक है, चलो रिपल फैक्टर बताओ कितना होता है। चलो खड़े हो, फुल वेव का कितना होता है? चलो बताओ इसका रिपल फैक्टर बताओ। रिपल फैक्टर भी लगे हाथ बता दो। .48। और इसका होता है 1.2। ठीक, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन दिया है उन्होंने, एक ये दे दिया है। क्या दे दिया? एक ये दे दिया है। एक कोई आपको ये दे दिया है, पूछा है ये काहे का सिंबल है? ये वो उसका चोक। तो ये क्या है? आयरन कोल्ड इंडक्टर। आयरन कोल्ड इंडक्टर। अनुज सर क्या लीजिए अनुज क्या पढ़े देखो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका थ्योरी मजबूत है तो हम आराम से कर लोगे। ठीक, इसको हम लोग चोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोक। ठीक, अब ये क्या करेगा? करंट को कंट्रोल करता है। करंट को कंट्रोल करता है और वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ब्रश रहित उत्तेजन प्रणाली में, ठीक है, मुख्य उत्तेजक
मुख्य उत्तेजक आर्मेचर। ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इनको मैंने इसमें नोट कर लिया है, इसी को मैं सॉल्व कर रहा था। ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है? आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है? वह आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी? आर्मेचर पे ही तो होगी, या रोटर के सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? रोटर। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी ये पूछ लिया। तो आर्मेचर पे ही तो होगी, या रोटर पे होगी, और कहाँ होगी? मोहित के कान पे तो होगी नहीं। ठीक, चलो विकास तुम बताओ, चलो खड़े हो। डैम्पर वाइंडिंग कहाँ करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मोटर में? एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया है तुमको। अजूद्दीन तुम बताओ, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे की जाती है? वोल्टेज में घटाने पड़ती है। गधे, कहाँ होती है? तुम बताओ। लैब वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग पूछे, लैब वाइंडिंग पूछे जा रहे हैं। बिना सोचे समझे आंसर मत दिया करो। हम क्या पूछे ये सोचो। हम पूछ रहे हैं कि डैम्पर वाइंडिंग कहाँ करेंगे सिंक्रोनस मोटर में? पोल सुपर। पोल सुपर। पोल सुपर। बैठ जाओ। क्यों करते हैं? सेल्फ स्टार्टिंग के लिए, या ऑक्सीलेटर को, ऑक्सीलेशंस को कम करने के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना आगे ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोगों को मजबूत करने पड़ेंगे आपके, समझ रहे हैं? अगर आप लोग यूपीपीसीएल और यूपीआर में कुछ भी हो सिलेक्शन चाहिए तो न्यूमेरिकल पे भी आपको कमांड रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 5 क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब निकालना है आपको। डिटरमाइन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस डिटरमाइन करना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ 40 मिली हेनरी कॉइल। ठीक है, ऑपरेटिंग एट a frequency of 1000 हर्ट्ज। ठीक, तुम्हें निकालना क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा आपका? एक्सेल हो गया। ठीक है, ये क्या दिया आपको? एल दिया है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। मिली में दिया है ना, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? 1000 हर्ट्ज। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? 2πfl। अगर आपसे कह देता कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो x इक्वल टू 1/2πfc हो जाता है। तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे क्योंकि यही पूछा है। तो 2π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपकी 1000 और 40 × 10⁻³ ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक, 80 गुणे 3. ठीक, 0 लगाया, 8.40 हासिल लगा 4, 8 × 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 × 24 1 25। ठीक है, सही है। आठ 8 चौक 32 हो गए यार, 45 बोल रहे हैं। 8 चौक 32, 8 × 8 ये ठीक लगा, सिर्फ 1,
8 3 24 1 25, तो ये हो गया। तो कितना आया 251.20 ओम। यही आपका ऑप्शन में आंसर दे रहे हैं सही। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन है कि 10 HP 15 मोटर की अनुशंसित फ्यूज रेटिंग लगभग होती है, तो 23 एम्पियर होगा इसमें आंसर। ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि which of the following device can sense fault। तो बेटा फॉल्ट किसको फॉल्ट को कौन सेंस करता है? शब्दों से पहले पढ़ाए ना, तो पढ़ाए होगा ना, फॉल्ट को कौन सा सेंस करता है? रिले। क्या होगा? रिले। तो इसमें ऑप्शंस कई दिए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो होगा प्रोटेक्टिव रिले। क्या होगा? प्रोटेक्टिव रिले। अब रिले क्या करेगी? फॉल्ट को सेंस करेगी, और सेंस करने के बाद या तो फ्यूज लगा होगा या सर्किट ब्रेकर, एमसीबी वही मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसको दे देंगे तो क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो फॉल्ट वहीं रुक जाएगी। ठीक, आगे के इक्विपमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन, कि आर की वैल्यू कितनी दी इन्होंने? 160 ओम दिया है। ठीक है, और इंपेडेंस मतलब प्रतिबाधा कितना दिया है? 400 ओम। अब आपसे कह रहा है कि cos फाई की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। ठीक, तो cos फाई इक्वल क्या होता है? R बाई जेड। तो यहां से निकाल लो 160 बट्टे 400 कैंसिल हुआ, तो 16 बटे 40, 4 चौक 16, 4 दाम 40, तो आ जाएगा 0.4। तो पावर फैक्टर आपका कितना आया? 0.4। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में जो आंसर 0.4 लिखा है वो बिल्कुल सही है, और जो नहीं लिखा है वो बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये फिगर दे दिया गया, ध्यान से समझिएगा। ये आपको फिगर दे दिया गया है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और ये आपका गेट है। ठीक, अब आपसे पूछा किसका सिंबल है, तो ये आपका जीटीओ है। क्या ये आपका जीटीओ का सिंबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायोड, सब डायोड्स पता है ना, सबके डायोड्स पता है ना, सिंबल से आप जरूर याद करें। एक दो क्वेश्चन आपके सिंबल से भी पूछ लेता है कंपटीशन में। देखिए आईजीबीटी का क्या होता है? ये मीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, और ये हो गया आपका गेट। ये किसका सिंबल हो गया? आईजीबीटी का। आपसे कोई पूछे एनोड, कैथोड, गेट, ये क्या है? सीआर। ठीक है, अगर आपसे पूछे डायक का क्या होता है, ट्रायक का, तो ट्रायक का सिंबल क्या बताओगे? ट्रायक का सिंबल ये बन जाएगा। मोहित तुमको तो पता है सिंबल बनाया हो सब, तो बताओ। बैठे हो हीरो की तरह।
ये आपका क्या हो गया, empty 1 empty 2 और यहीं पे आप गेट निकाल दो, ये हो गया आपका ट्रायड। अब यहां से गेट निकाल दो, क्या बन गया, डायड। समझ रहे हो, डायड को क्या बोलते हैं, बिना गेट का ट्रायड। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आपको याद करना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, बहुत बार आपसे एमपीएम टीएमपी का भी पूछ लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये पेपर में क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं इसमें क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेट वाइज आता है ना, किसी का ये सेट दे दिया, जैसे ट्राई आ गया तो उनके में चौथा क्वेश्चन होगा, मेरे में 10वां क्वेश्चन होगा, ऐसे देते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दे दिया है x की वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने, 10 ओम। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी दे दी है, 2। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं z की वैल्यू क्या होगी, तो z इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, इसका 4 तो रूट 104। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में आपको यही आंसर देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, धातुओं, इसका जवाब देंगे अजुद्दीन। धातुओं और बिजली, धातुओं और बिजली के उपकरणों के कारण लगी आग को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार की जो आग लगेगी वो किस वर्ग में होगी, डी। हम तो अजुद्दीन से पूछे थे, आप हमारी तरफ देख रहे हो, मतलब क्लास डी इतना टाइप डी क्या हो जाएगा, टाइप डी का हो या क्लास डी का हो, एक ही बात है। इतना इजी क्वेश्चन। अच्छा, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सीटीसी और हैलोन टाइप का। चलो अगला क्वेश्चन है, बाकी बहुत लंबा लंबा लिखा तो कहां तक बोर्ड पे लिखेंगे। जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज टर्म्ड एज अ सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब कि वो कौन सी ऐसी मशीन है जिसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर कह सकते हैं, बताओ। गुड, सिंक्रोनस जनरेटर क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर। गुड, बस तुम लोग 1 साल और मेहनत से पढ़ लो, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, ठीक, सिलेक्शन 100% हो जाएगा तुम लोग। चलो अजुद्दीन, चलो खड़े हो, देखे कुछ याद है। अल्टरनेटर के ईएमएफ का इक्वेशन बताओ। सिंपल सा, हमने 3 इक्वेशन बताए थे। 4.44 केपी केडी यही तो था।
एन की जगह क्या होता है इसमें टी होता है। और एक बताया था आपने 4 केटी केटी FT5 ये भी बताया था हमने। एक और क्वेश्चन बताया था 4.44 FT5 ये भी बताया था। ये आपके तीनों EMF के क्वेश्चन है किसके अल्टरनेटर के। ठीक, बैठ जाओ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंपटीशन में कि किसकी संरचना सिंक्रोनस मशीन के समान होती है, सिंक्रोनस मोटर की, तो अल्टरनेटर की। अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होगी? केवीए और अरे केवीए को चाहे एमवीए को। केवीए की बड़ी यूनिट एमवीए होगी। इसको नींद आ रही है, नींद आ रही ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंक्रीट की दीवारों और ईंटों में छेद करने के लिए किया जाता है? राउल प्लग, बिल्कुल, वेरी गुड। क्या होगा? राउल प्लग। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इनकी लैंग्वेज बहुत गलत है। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से पूछ करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया इमर्शन हीटर, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इंडिकेशन लैंप। तो देखो इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज गलत लिखी है। यहां पे इन्होंने डिवाइस लिख दिया है, उठा के दे दिया इंडक्शन मोटर। या तो डिवाइस ना लिखते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो होती है ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है और क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है, ठीक। लेकिन जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है, जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, ठीक है। और उसका प्रयोग काहे के लिए करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। चलो ये बताओ किसका है, ये किसका सिंबल है? गौरव बताएंगे उसको। साइकिल तो बोला गोला बना नहीं सकते। अरे बनाने तो दो पूरा। हाँ यार हमें पता है तुम्हें बहुत आता है, दूसरे को तो मौका दो। क्या है ये? क्या है ये? हाँ सायरन या भोपू। इसमें आंसर दिया है भोपू। भोपू सही है, ठीक, पॉइंट वही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जो आपका अल्टरनेटर होता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका अल्टरनेटर में जो अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग। लेकिन बेटा अभी हमने तुम लोग को पढ़ाया नहीं है, देखे तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो। ऑप्शन सर दे दीजिएगा। कि सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग करते हैं। तो बेटा जो अल्टरनेटर होता है इसको स्टेटर वाइंडिंग को सुरक्षा के लिए हम लोग डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं। किसका? डिफरेंशियल रिले। एक होता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, वो स्विच गेयर प्रोटेक्शन में होता है। उसी के सिद्धांत पे कार्य करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है
इन्होंने क्या कहा है, इफ कह रहा है कि इफ VL मतलब लाइन वोल्टेज कितना दिया आपको 400 वोल्ट। कह रहा है इफ VL इज इक्वल टू 400 वोल्ट तो स्टार में जुड़ी 3 फेज संतुलित प्रणाली के लिए फेज वोल्टेज होगा। अब स्टार की बात कर रहा है, ठीक। तो VL वोल्टेज क्या होता है स्टार में, √3 VP होता है। तो अब देखो VL क्या होता है, √3 VP होता है। आपसे VP पूछा है तो VP क्या हो जाएगा, VL/√3। तो ये आपका आ जाएगा 400/√3। तो ये लगभग कितना है, ये 230 वोल्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है, 220 और 240 और डोमेस्टिक वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 220 हैं? सर फेज वोल्टेज होता है 230, लाइन वोल्टेज चलता है। यार देखो तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो यार। देखो डोमेस्टिक क्या होता है, ये रेंज होती है 220 से 230। डोमेस्टिक ये है, मतलब जितने भी आपके अप्लायंसेस है घर के, सब ये आपके इसी वोल्टेज पे चलेंगे। अगर इससे ज्यादा गया तो दिक्कत, ठीक है। हाँ, बहुत फॉरवर्ड रिवर्स संतोष सर कर रहे थे ना। फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब होता क्या है एग्जैक्ट, तुम लोग जानते क्या हो, वो भी गलत बोल रहे थे, हम इसलिए बोले नहीं उनके सामने। फॉरवर्ड रिवर्स का मतलब ये होता है रोटेशन से होता है, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लेकिन जो वो बात कर रहे थे वो रिवर्स और फॉरवर्ड की बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन किया, तो अगर आपने प्रॉपर तरह से किया तो आपकी जो मोटर जिस डायरेक्शन में घूमना चाहिए वो घूमेगी। अगर आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके दो मेथड हैं। देखिए, एक होता है फील्ड टर्मिनल, एक होता है आर्मेचर टर्मिनल। फील्ड टर्मिनल क्या करेगा, मेन फ्लक्स को बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको आपका आर्मेचर काटेगा, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं, या तो फील्ड टर्मिनल्स को आपस में बदल दीजिए या तो आर्मेचर टर्मिनल को बदल दीजिए। ये होता है फॉरवर्ड और रिवर्स, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑलरेडी हमने आपको बता चुके हैं। यहाँ पे रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब है कि रोटेशन की डायरेक्शन से मतलब, क्लियर है। अब कोई पूछे तो धो देना इसे, ठीक। इसीलिए हम हंस रहे थे मन क्या फिर कौन आ रही है, वही होंगे। तो इनसे बात मत करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में। एक यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा उत्क्रमित किया थी, उत्क्रमित मतलब उल्टा किया था, ठीक। तो उसमें ऑप्शंस कई दिए थे, उसमें आर्मेचर और दोनों दिया था, ठीक। लेकिन यूनिवर्सल मोटर है तो यूनिवर्सल मोटर क्या है, आपकी सिंगल फेज मोटर होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग्स के उत्क्रमण द्वारा। देखा ना, फील्ड आ गया ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबलों में जस्तेदार इस्पात कवच का क्या उद्देश्य है। तो भैया कवच कोई भी लगाओ, ठीक। तो क्या होता है, जैसे आपका हमने आपको डीसी मशीन पढ़ाया था, योग पढ़ाया था, योग क्या करेगा, बाहरी आघातों से बचाएगा,
ठीक, तो वहां पे क्या करेंगे हम, इस्पात का जो बनाएंगे वो क्या करेगा, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है। ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले कहाँ स्थापित की जाती है, इसको कौन बताएगा, हमने ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया से पढ़ाया। चलो क्वेश्चन बता रहे थे, खड़े हो बताओ। ग्लूकोज रिले को हम लोग ट्रांसफार्मर में कहाँ स्थापित करते हैं? कंजर्वेटिव, ये क्या होता है? बैठ जाओ, तुमको नहीं बता। देखो दो टैंक होते हैं, एक होता है कंजर्वेटर टैंक, एक होता है मेन टैंक। इन दोनों के बीच में हम ग्लूकोज रिले को स्थापित कर देते हैं। ग्लूकोज रिले क्या करेगी, चलो ग्लूकोज रिले पे कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज रिले कहां स्थापित करोगे, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में, ठीक। ग्लूकोज रिले, ग्लूकोज रिले, ग्लूकोज रिले, ठीक। तो कहां करोगे, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, ठीक। अब ये कैसी है, गैस ऑपरेटेड रिले, गैस ऑपरेटेड रिले, मतलब ये गैस पे प्रचालित होगा। देखो क्या होगा कि ज्यादा लोड होगा तो क्या होगा, ऑयल ज्यादा गर्म होगा, जब ऑयल ज्यादा गर्म होगा तो बुलबुले उत्पन्न होंगे, ठीक। तो वो सेंस कर लेगा और ट्रिप कर देगा, तो इंटरनल फॉल्ट आपकी रुक जाएगी। क्लियर है? इसका प्रयोग क्या करेंगे हम, इंसुलेशन को बचाने के लिए भी करते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल यूज करेंगे, खनिज तेल और सिंथेटिक तेल। इसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 33 केवी, फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस, डाइलेक्ट्रिसिटी तुम बता रहे हो 33, ठीक। तो आज के लिए इतना बहुत है, और भी क्वेश्चन बहुत हमने लिखा है। कह रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन को क्यों यूज करते ज्यादा, क्यों, क्योंकि 3 फेज 4 तार वितरण प्रणाली को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर हाजिर होंगे और नए क्वेश्चंस के लिए, ठीक।